हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। ये 7 चीज़ ऐसी मानी जाती जहाँ भी मिल जाए इनको लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कुछ चीज़ों के बारे में जो अगर रास्ते में दिख जाए तो ये चीज़ें आपको देखनी नहीं चाहिए, पीछे हट जानी चाहिए। जैसे आप कहीं यदि जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, वो चीज़ें आपके लिए अशुभ और नुकसानदायक होती है। हम कई बार बहुत सारी मेहनत करके पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं काम के लिए कि हमारा काम शुभ हो, पर हम समझ नहीं पाते कि सब कुछ ठीक था। या लेट्स सपोज हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें ये पता है कि सब कुछ ठीक था पर फिर भी जॉब इंटरव्यू हम क्लियर नहीं कर पाए। कारण क्या है? तो दोस्तों कुछ चीज़ें होती है जो शगुन और अपशगुन होते हैं हमारे लाइफ में। इनके अपने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। दोस्तों ये अशगुन और अपशगुन अंधविश्वास ना हो करके कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी भर देती है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको बताया था कि स्नान के कारण फैला हुआ गंदा पानी, कहीं अगर रास्ते में हड्डी आदि पड़ी मिले या बाल आदि पड़े मिले कहीं पे किसी के फालतू, कांटे हों अगर रास्ते में या राख हो किसी प्रकार की, तो आपको ये सब चीज़ों पे पैर नहीं रखना चाहिए और बच के निकलना चाहिए जब भी आप कोई फ़ायदेजनक काम के लिए जा रहे हैं। दोस्तों मनुस्मृति बोलते हैं, ये किताब है, इसमें एक श्लोक में बताया गया है कि कुछ 7 चीज़ें होती है जो हमें बिना संकोच अगर मिल जाए रास्ते में तो वो हमें तुरंत ले लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि वो चीज़ हमारे पास हो। इससे एक श्लोक भी जुड़ा है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचम शुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादयानि सर्वतः। इसका मतलब है जहाँ कहीं या जिस किसी से अच्छे या बुरे व्यक्ति, किसी से भी अच्छी जगह से या बुरी जगह से कहीं पे भी ये ध्यान आपको दिए बिना अगर ये 7 चीज़ें आपको मिलती है तो आपको बिना किसी संकोच से प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या क्या 7 चीज़ें होती है? रत्न यानी कि जेमस्टोन, विद्या यानी कि ज्ञान, और धर्म यानी रिलीजन, धार्मिक बातें। रिलीजन भी नहीं दोस्तों, धर्म मीन्स न्यायप्रिय जो बिहेवियर है एक्चुअली उसको धर्म माना जाता है। पवित्रता और उपदेश। भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प, अगर आपको कहीं पे भी अच्छे अच्छे शिल्प मिले, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, उड़ीसा गए हैं तो वहाँ के शिल्प लाएं, बेंगलोर गए हैं तो वहाँ के लाएं। सुंदर स्त्री, उन्हें बिना किसी संकोच से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों रत्न बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मोती, पन्ना, माणिक, मूंगा, पुखराज आदि। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। हीरा भी एक बहुत ही बहुमूल्य रत्न है दोस्तों, लेकिन ये कोयले की खान में मिलता है। मोती और मूंगा समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। देखा जाए तो कोयले की खान, समुद्र की तलहटी को स्वच्छ साफ स्थान नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ से प्राप्त होने वाले रत्न बेशकीमती होते हैं और हम इन्हें धारण भी करते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि रत्न किसी भी स्थान से मिले उसे ले। दूसरी चीज़ होती है विद्या। विद्या यानी ज्ञान। दोस्तों ज्ञान जहाँ से भी है बिना किसी संकोच के किसी भी व्यक्ति से मिले, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन सी बात कब हमारे दिल में चुभ जाए, इसलिए कभी भी कहीं से भी ज्ञान मिले, कौन सी चीज़, कौन सा ज्ञान हमारी जीवन की दिशा को बदल सकता है वो हमें नहीं पता होता है। इसलिए हर जगह से ज्ञान बटोरते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे लिए कुछ भी पाना ज़्यादा कठिन नहीं रह जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है उस ज्ञान को चरित्र में उतारना। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, सब कोई की, चाहे मैं भी हूँ, मैं भी ये करती हूँ, इतनी सारी बातें हम सुनते हैं। दोस्तों हम सारी बातें, लेट्स सपोज हम व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जब बैठते हैं, आप खोलेंगे तो पता नहीं पूरा विश्व लगता है जैसे भक्तिमय हो गया है। सभी कोई अचानक से भगवान की बातें, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी इसकी अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं ज्ञान की।
पर दोस्तों हम पढ़ते हैं, उसको देखते भी होंगे, शायद वीडियोस भी आते हैं बहुत सारे, तो उसमें से हम कितनी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन कौन सी एक बात उसमें से हम जीवन में अपने उतारते हैं, वो मैटर करता है। दोस्तों ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे लिए कुछ भी पाना कठिन नहीं रह जाता है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम और उसको हम अपने चरित्र में उतार लें, सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखें, तो और हमारे आचार विचार व्यवहार और जीवन में उसको काम में लाने लगे, तो आप देखेंगे कैसे हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो कहीं से भी मिले तो वो है धर्म। धर्म ले लेना चाहिए दोस्तों। धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म का अर्थ बहुत विशाल है। कुछ लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ देते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। दोस्तों ये धर्म नहीं होता है, इसे शब्दों में स्पष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। धर्म वो होता है जो अगर हम अपना लें, यानी एक रास्ता है धर्म जिसको अगर हम अपना लें तो हम अपनी जिम्मेदारियों से काम करना सीखते हैं, दूसरों की भलाई करना सीखते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने चरित्र को बेदाग बनाए रख सकते हैं, पूरी ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। हमेशा सच बोलना भी धर्म का एक स्वरूप है। दोस्तों कुछ लोगों को आप देखेंगे हर बात में, मतलब मुझे याद है बचपन से पापा कहते थे एक शब्द, वो 100 में 99 झूठ बोलता है। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, पर ये वर्ड सुनने में बड़ा मज़ा आता था मुझे। आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो शायद वो 99% अब मुझे ये लगने लगा है लोग 100 में 200% झूठ बोलने लगे हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए, और बच के क्या, इग्नोर मारिए ऐसे लोगों को। और दूसरे अपने जीवन में ये बात गांठ मान लें कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। दोस्तों बिजनेस में या कहीं पे भी वैसी ज़रूरत वाली जगह जहाँ पे बात को मोल्ड करके आपको बोलना पड़ता है अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए, जिससे किसी का नुकसान ना हो, वो बात झूठ नहीं कहलाती है। बाकी अगर आप किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप झूठ बोलते हैं, वो बहुत बड़ा झूठ है दोस्तों, और उससे पाप लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप झूठ बोलेंगे तो ट्रस्ट में आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। जिस दिन आप सच बोलना सीख लेंगे, आपके साथ साथ रास्ता चलेगा, आप कब अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों सच्चाई से ये पृथ्वी चलती है। आप देखिए दिन और रात अपनी सच्चाई से चलते, जब इतनी बड़ी पृथ्वी एक सच्चाई से चल सकती है, धर्म से चल सकती है, तो हम क्यों नहीं चल सकते। उच्च विचार हमेशा अपनाएं, जहाँ कहीं से भी मिले। सादा जीवन रखें, सादा चरित्र रखें, ज़्यादा घुमावदार जीवन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच बोलना धर्म का एक रूप है, वो अपनाएं, और यही धर्म का सार है। इसको अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आपका जीवन हमेशा सुखमय हो जाएगा। चौथी चीज़ जो होती है दोस्तों, वो होती है हमारी पवित्रता। आपको देखेंगे कई लोग, पता है, पवित्रता के नाम पे समझ भी नहीं पाते कि पवित्रता क्या होती है। दोस्तों पवित्रता से छूत अछूत नहीं होता है, चीज़ों को साफ रखने से नहीं होता है। खुद को पवित्र रखें, अपने आचार विचार को शुद्ध रखें, अपने व्यवहार को शुद्ध रखें। दोस्तों अगर आप किसी के बारे में भी अगर कोई गलत बात, कोई आपको कितना भी हर्ट करे, कितना भी गंदा बोले, पर आप उसको गुस्से में नहीं देखते हैं, आप उस चीज़ को प्यार से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स सपोज सास बहू के झगड़े, अक्सर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैम मेरी सास ऐसे बोलती है, मैम मेरी ननद ऐसे बोलती है। दोस्तों उनको बोलने दीजिए, वो उनका कल्चर है। आप अपने कल्चर को बना के रखें। कौन आपको, अगर बॉस है आपको उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाता है, दोस्तों एक तो तरीका ये होता है सोचने का कि यार अभी मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं काम नहीं है कहाँ जाऊँगा, बॉस ऐसी खरी खोटी सुनाता है। दोस्तों उसको अपनी आत्मा पे, ये चीज़ें क्या होती है फिर हर्ट करती रहती है हमें। हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। बॉस ने बोला, सास ने बोला, उस चीज़ को अपने ऊपर असर मत होने दो, क्योंकि ये उनका व्यवहार है, ये उस तरह की आत्मा है। आपकी आत्मा कैसी है? आप पवित्र हैं। आपने क्या किया? आपने उनको गलत ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि आपका आचार व्यवहार पवित्र है। आपका जो ढंग है लोगों से बातचीत करने का, वो पवित्र है।
पवित्रता का संबंध दोस्तों सिर्फ शरीर से नहीं होता, व्यवहार और सोच से, हमारे जो भी आचार विचार हैं उनसे होता है। और जब तक हमारा आचार विचार, व्यवहार और सोच पवित्र नहीं होंगे, हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अगर कोई कठिन लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको हमेशा अपने विचारों को बिल्कुल पवित्र बना करके रखने चाहिए, शुद्ध रखने चाहिए। साथ ही साथ चरित्र यानी व्यवहार भी, आप किस तरह से लोगों से पेश आते हैं, वो आपको साफ रखना चाहिए। दोस्तों, आपको आज एक मैं छोटा सा इंग्लिश का, आप लोगों ने भी फ्रेज सुना होगा, टेक केयर ऑफ योर थॉट्स व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले होते हैं उस समय आप जो सोच रहे हैं, अगर आप उस पर कंट्रोल करना सीख लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारेंगे। दोस्तों, जब हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता पवित्र होगी, तभी हम बिना झिझक अपने काम जिम्मेदारी से कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने से फिर हमें कोई रोक नहीं सकेगा। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। अगर इनमें से एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, तो ये क्वेश्चन कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ अपने जीवन में, ये आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। दोस्तों, उपदेश, छठी चीज़ होती है, सिक्स्थ पॉइंट, वो है उपदेश। उपदेश, यदि आप कहीं से गुजर रहे हों और कोई संत महात्मा उपदेश दे रहे हों, तो थोड़ी देर वहाँ रुकने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पे रुकने के लिए कोई इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है उस संत की कोई भी बात आपके दिमाग में कहीं पे भी टच कर जाए और आपको एक नया रास्ता मिल जाए। संतों के उपदेश से और कुछ नहीं मिलता दोस्तों, तो कम से कम मन की शांति मिलती है, लक्ष्य की प्राप्ति, हमें हमारे दिमाग में लक्ष्य रिन्यू हो जाते हैं कि हमें ये फिर से शुरू करना चाहिए। परिवार की संतुष्टि आती है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास आता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, संतों की बातों से हमारे जीवन में कब हम चेंज हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमारे दिमाग में, हमारे दिल के किस कोने में जा करके वो छोटा सा हमारे अंदर बदलाव कर देते हैं, जो अगर हम जीवन में उतार लेते हैं तो हम अनेक तरह की परेशानियों से बच जाते हैं। और जितनी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे, दोस्तों ये मैजिक नहीं होता है, पीके सरकार का मैजिक नहीं है कि तुरंत ये लड़की है तो ये डब्बा बन गया, ऐसा नहीं दोस्तों। इसको आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है। और लेकिन मैं इतनी गारंटी आपको देती हूँ दोस्तों, आज आप रो रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, शायद खाए भी नहीं है आपने एक दिन खाना, लेकिन आप अगर ये रास्ते अपना के चलेंगे तो आज से 6 महीने बाद आप कहाँ खड़े होंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा, और आप भूल जाएंगे कि एक वक्त ऐसा भी था। दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प, कई जगह से जो छठी चीज़ है हमें ध्यान रखनी चाहिए और निसंकोच ले लेनी चाहिए, वो होती है कला। शिल्प मीन्स कला, कहीं से भी आप सीखने, अगर आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज लेडीज़ अक्सर ऐसा करती हैं, कोई क्रॉस स्टिच की चादर बना रही होती है, मुझे भी सिखा दो, तुरंत सीख लेते हैं, फिर घर आके के क्रॉस स्टिच की वो चादर या अपने लिए कुशन कवर्स या बेड कवर्स बनाते हैं। दोस्तों, कोई भी कला हो, पेंटिंग्स हो, मैं बहुत सारा ऑयल पेंट करती हूँ दोस्तों, और कभी आप लोगों से चाहूँगी कि मैं अपनी पेंटिंग्स शेयर करूँ। बहुत सारी पेंटिंग्स है मेरी, और मैं कभी लाइफ में चाहती हूँ कि मैं अपना एग्जीबिशन लगाऊँ, और उस समय मैं आप सभी को इनवाइट करूँगी अपने एग्जीबिशन में। दोस्तों, कला सीखना और सिखाने वाले व्यक्ति के चरित्र या स्थान, उसके अच्छे बुरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन सा व्यक्ति क्या कला सिखा रहा है ये ध्यान रखें आप, सिर्फ उसकी कला से मतलब रखें। वो कौन सी जगह से आ रहा है, वो छोटा है, नीचा है, या उस गलत जगह में रहता है, उससे आपको कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। बुरा से बुरा व्यक्ति है मगर उसके अंदर कला है, तो आपको वो कला हमेशा सीखनी चाहिए। यही कला आगे जा कर के हो सकता है आपके जीवन की आजीविका बन सकती है या आपको प्रसिद्धि दिला सकती है। दोस्तों, जब आपके किसी कला विशेष का ज्ञान होगा तो आप अपने किसी परेशानी के बिना, आप अपने परिवार का, अगर मुसीबत का समय हो तो पालन पोषण कर सकते हैं, अपनी सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे सुंदर स्त्री की। सुंदर स्त्री का अर्थ सिर्फ चेहरे से नहीं है दोस्तों। हो सकता है चेहरे से वो सांवली हो सकता है चेहरे से सुंदर ना हो, पर उसका चरित्र अगर सुंदर है, उसका चरित्र अगर गुणी है, तो वो होती है सुंदर स्त्री। हमारे देश में गोरे रंग को आयाम बना दिए गए सुंदरता के। दोस्तों, अगर एक गोरी चिट्टी लड़की या गोरी चिट्टी औरत आपके घर पे हो और उसका चरित्र सुंदर ना हो, उसके अंदर गुण ना हो, तो वो आपके घर को नरक बना सकती है। इसलिए जीवन
जीवन में एक सुंदर स्त्री चूज करें। सुंदर तन मन धन सब चीज़ से लड़की सुंदर होनी चाहिए, तब उस लड़की से आपको रिश्ता रखना चाहिए, उसको अपने घर में अपनी पत्नी बना करके रखना चाहिए। यही चीज़ पतियों पर भी लागू होती है। कभी भी जीवन में पार्टनर आप सिलेक्ट करें तो सुंदर पर्सन को करें, जिसका मन सुंदर है, जो आपके शरीर की सुंदरता को नहीं देखता, आपके मन की सुंदरता को भाव देते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क बने। मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैम आप अपनी शक्ल दिखाइए या चेहरा दिखाइए। दोस्तों, हम आत्मा से जुड़े एक दूसरे से। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी शक्ल देख करके कोई ये डिसाइड करके मुझे इसलिए चाहे कि मैं सुंदर हूँ, या कोई मुझे इसलिए डिसलाइक करे कि मैं कुरूप हूँ। भगवान का दिया हम सभी के पास एक जैसा शरीर है। भगवान ने नक्काशी में गढ़ा है, किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी को कैसा। एक व्यक्ति जो आपके लिए कुरूप है, हो सकता है वो किसी और के लिए विश्व का सबसे खूबसूरत पर्सन हो। इसलिए दोस्तों, हमेशा जज करना सीखें लोगों को उनके चरित्र से, उनके नेचर से, शक्ल से, सूरत से, बॉडी से। ये सब मोह माया है दोस्तों, और ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं टिकती, और इन चीज़ों के बल पर जो रिश्ते बनते हैं जीवन में, वो भी नहीं टिकते। ये मेरी बात आप गांठ मार लेना। जिस स्त्री का या जिस पुरुष का चरित्र साफ सुथरा हो, अपने कुल के साथ साथ अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करे, कुल का मान बढ़ाए, चरित्रवान पर्सन हो, जिससे मिलने से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती है। कुछ लोग आते हैं हमारे जीवन में जिनसे आप मिल लीजिए तो आपको हल्का लगने लगता है, आपकी परेशानियां हल्की लगने लगती है। वो ही होता है आपके पर्सन, आपके जीवन का राइट पर्सन। कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलते ही आपके मन में क्लेश हो जाता है, भले वो कितने भी खूबसूरत हो बाहरी दुनिया से, पर उनसे मिल के आपको सिर्फ क्लेश मिलता है। दोस्तों, ऐसे लोगों से संपर्क रखना ही नहीं चाहिए। और जो लोग हर समय रोते रहते हैं, ऐसे स्त्री या ऐसे पुरुष संकट की घड़ी में आपका कभी भी साथ नहीं देंगे। वो अपने आपको बचाने की शक्ति नहीं रखते संकट की घड़ी में। और यदि कोई चरित्रवान स्त्री किसी नीच कुल से भी संबंध रखती है तो भी उसे उससे शादी करने में या उसे पत्नी बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके लिए राइट पर्सन है तो वो ही आपके लिए राइट पर्सन है। अगर वो अच्छी है, सुंदर है, दिल से सुंदर है, आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो स्त्री आपके जीवन के लिए बेस्ट स्त्री है। चाहे वो किसी भी कुल से आ रही हो, किसी भी घर से आ रही हो, चाहे आप पैसे से, धन से उसके परिवार को संपन्न और असंपन्न समझते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये 7 बातें अपना लेंगे, 7 लोगों को अपना लेंगे, 7 तरह की चीज़ें हम आसानी से बिना संकोच के एक्सेप्ट करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा जीवन कितना सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी आपके परिवार वाले भाई बहन, मम्मी पापा, बच्चे हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि बातें बहुत छोटी छोटी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जीवन में कब हमारे जीवन को एक नई दिशा दे करके हमारे जीवन को बदल देती है, हमें पता भी नहीं चलता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। और हाँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। अगर किसी तरह के पर्सनल और जो आप पब्लिक में ना पूछ सकें, सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछा करें दोस्तों, क्योंकि मेल्स का जवाब देने में बहुत समय लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।